साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा का परिचय बतलाया है, परमात्मा की अवस्था बतलाई है, अर्थात जिस पार ब्रह्म परमात्मा से अनंत आत्माओं की उत्पत्ति हुई है और आत्माओं से ये जो सारा संसार विद्यमान है आज दिख रहा है, जो नश्वर संसार तैयार हुआ है, जिसमें सारी आत्माएं फंसकर आज परेशान हैं और मतलब तड़फ रही हैं, बिलख रही हैं और भक्ति करती हैं नाना नाना प्रकार से। तो सदगुरु कबीर साहब ने सारे मनुष्यों को परमात्मा का संदेश किस प्रकार से दिया है, तो सबसे पहले परमात्मा को समझने का प्रयास करना, अर्थात जो इस अखंड मतलब पूरे सम्राट का, पूरे विश्व का, पूरे जगत का जो मालिक है, अर्थात आत्मा सारे सृष्टि संसार की रचना करने वाली है और आत्मा से जो है तो मतलब आत्मा की उत्पत्ति जो है साथियों परमात्मा से हुई है। तो अब यहाँ पर जानना है, साहब ने परमात्मा के बारे में बतलाया है। अब यहाँ पर मतलब ऐसा है कि अगर आप लोग भक्ति करते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परमात्मा के सिद्धांतों को थोड़ा समझना पड़ेगा। परमात्मा को पाने का मतलब है परमात्मा के पास जाना, है ना। तो अगर आप परमात्मा के पास जाना चाहते हैं तो सबसे पहले परमात्मा के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, है ना। तो चलिए साहब ने इस वाणी में परमात्मा के बारे में क्या समझाया है, हम आपको वही बताने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहब की वाणी कहती है, ना मैं धर्मी नाही अधर्मी, ना जाति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो, ना सेवक ना स्वामी हो। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है साथियों। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा का संदेश देते हुए, परमात्मा का परिचय देते हुए सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से साहब ने समझाया है। सबसे पहला शब्द आया साथियों, ना मैं धर्मी। ना मैं धर्मी की बात जब आ जाती है साथियों, तो इस संसार में जितने भी धर्म हैं वहाँ ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। अर्थात परमात्मा की दुनिया में पहुँचने के बाद ना तो तुम हिंदू धर्म के माने जाते हो, ना मुसलमान धर्म के, ना सिख धर्म के, ना ईसाई धर्म के, किसी भी धर्म के नहीं माने जाते हो। अर्थात वहाँ धर्म का कोई कार्य ही नहीं है। धर्म होता है साथियों शरीर के अंतर्गत, शरीर का धर्म होता है मनुष्य का। जैसे तो मनुष्य का एक स्वयं का जो कर्तव्य होता है उसे धर्म कहा जाता है। और परमात्मा की दुनिया में जो है साथियों, परमात्मा के स्थान में, परमात्मा के प्राप्ति के बाद जो अवस्था होती है, तो वहाँ अर्म धर्म का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आवागमन से मुक्त सभी आत्माएं स्थित रहती हैं परमात्मा में। ठीक है, अर्थात कर्म भर्म से छूट जाने वाली आत्मा ही उस परमात्मा में स्थित रहती है और निर्मल शुद्ध होकर अर्थात इस संसार से छूट जाती है और कभी इस आवागमन के चक्र में नहीं आती है। तो साथियों आवागमन का विषय ना समझने वाले, परमात्मा को ना जानने वाले, ईश्वर को ना समझने वाले, ऐसे संसार में लोग भटकते रहते हैं। परमात्मा को अनेक नामों से खोजते हैं, ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं। पर चलिए साहब ने क्या बतलाया है वो जान लो तो थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा। साहब ने कहा, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना जाति ना कामी हो, अर्थात उसकी कोई जाति नहीं है, कोई भी जाति धर्म मजहब उसका स्वयं का नहीं है, ये ध्यान रखना। तो वहां पहुंचने वाले व्यक्ति को साथियों वैसा ही बनना पड़ता है जैसा उन्होंने बतलाया है। उसको पाने का मतलब उसके जैसे होने की बात आ जाती है साथियों। अगर आप नरेंद्र मोदी का पद पाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के अनुसार आपको कर्तव्य करने पड़ते हैं।
तो इस प्रकार परमात्मा के अंतर्गत ना धर्म है, ना जाति है, ना कामी है। कामी शब्द का मतलब साथियों यहाँ पर ये हो गया कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के काम करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। कोई भी कार्य करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, आपके अंदर होती रहती है। लेकिन उस परमात्म सत्ता में जब आप जाते हैं तो वहां जाने से पहले आपको उसके बारे में समझना है कि अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो वहां के नियम कानून क्या है। ध्यान रखना, यहाँ पर परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। मतलब सदगुरु कबीर साहब के अनुसार जो ज्ञान बताया जा रहा है तो परमात्मा का संदेश ये परमात्मा के तरफ से सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं कि ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना जाति ना कामी हूं, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। ठीक से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, कबीर नहीं। यहाँ पर कबीर तो है तो जो संदेश वाहक बन के आते हैं उन्होंने उपदेश किया, लेकिन ये परमात्मा की ओर से बोला गया है कि ना मैं कहता। अब चलो ये भी जान लो कि इसमें क्या क्या आता है। आपके अंदर थोड़ी शंकाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन उन शंकाओं को हम पहले ही समाधान कर देंगे। ना मैं कहता का मतलब आपको ये समझना है साथियों कि परमात्मा जो है आपसे कुछ भी नहीं कहता है। अर्थात आप उसको नारियल चढ़ाओ, आप उसको पेड़ा चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, आप उसके लिए तंत्र मंत्र पढ़ो, उसके लिए भंडारा करो, मतलब उसके पाने के लिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है और वो किसी से कहता नहीं है, किसी की सुनता भी नहीं है। अब यहाँ आपको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है कि ऐसा क्यों बताया गया है। साथियों, वो परमात्म सत्ता है, ठीक है, और वो परमात्म सत्ता परिवर्तनशील नहीं है। अगर वो कहता है और सुनता है तो मतलब परिवर्तनशील है। वो न कहता है और न सुनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संसार में बहुत सारे लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा की यही इच्छा होगी, प्रभु की यही इच्छा होगी, मालिक ऐसा ही चाहता होगा। तो ये आप लोगों के अंदर का भ्रम हो सकता है। वो कुछ भी आपसे बिल्कुल नहीं चाहता है, वो निस्वार्थ रहता है। अर्थात उसके अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं है साथियों। इसलिए परमात्मा को खोजने वाले, ईश्वर को खोजने वाले, सत्य को खोजने वाले सावधान हो जाओ। यानी संसार में आप लोग, बहुत सारे लोग परमात्मा से प्रार्थना करते होंगे, नाना प्रकार के आपको मंत्र मिले होंगे सुमिरन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मतलब ये आराधना करने के लिए। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि ना वो कहता है, उसने कहा ही नहीं है कि तुम मेरी पूजा करो, मेरा पाठ करो, मुझे जल चढ़ाओ, है ना, मुझे अगरबत्ती लगाओ, मुझे नारियल दो, है ना। नाना प्रकार के कर्मकांड जितने संसार में भक्ति के नाम पर प्रकट किए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं, भक्ति के साधन बनाए गए हैं, ये सब उसका स्वयं का आदेश नहीं है, ठीक है। अर्थात परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता है, ना आपसे कुछ कहता है, ना वो ये कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, ना वो ये कहता है कि 84 चले जाओ। ये आपका मैटर है, आप जैसा रहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो करो। तो सदगुरु कबीर साहब ने साथियों मुक्ति का मार्ग इसलिए दिया है कि जीव आत्माएं इस संसार में तड़पती थी, परेशान होती थी, बहुत कष्ट होता था, और इन कष्ट होने के कारण साथियों आत्मा जो है अपने निज घर की खोज, निज घर में मतलब जाने के लिए परेशान होने लगी कि हम इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। उन्हें समझ में आने लगा कि हम 84 लक्ष योनियों में फंसे हुए हैं और यहाँ बड़ा दुख तकलीफ है, हमें इस संसार से छूटना है, इस दुनिया में नहीं रहना। तो बहुत भक्ति की, बहुत तपस्या की, लोगों ने सत्य का मार्ग अपनाया। तब कहीं चलकर सदगुरु कबीर साहब संदेश वाहक बन के आए कि परमात्मा को खोजने के लिए तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आगे साहब ने क्या बताया, साहब कहते हैं ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। अब यहाँ पर ये भी समझ लेना कि परमात्मा अपने बारे में बतला रहे हैं कि ना मैं किसी का सेवक हूँ, अर्थात ना मेरा कोई मालिक है, और ना ही मैं किसी का स्वामी हूँ, ठीक है। ये हमारे कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब आप उसको परमात्मा कह सकते हैं, हम परमात्मा कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में साथियों वो आपके स्वयं का स्थान है जहाँ की बात सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं।
अर्थात हम उसे अभी परमात्मा कह रहे हैं, परंतु जब आप उसे जानेंगे तो वो आपका स्वयं का स्थान है। अर्थात इस नश्वर संसार में आत्मा फंस गई है और आत्मा इस नश्वर संसार से छूटने के बाद अपने निज स्थान पे अगर चली जाती है, अगर निज स्थान में पहुंच जाती है, तो साथियों आवागमन से मुक्त हो जाती है। अर्थात इस आत्मा का आपको ये समझना है, इस आत्मा का कोई भी ईश्वर, खुदा, परमात्मा, अल्लाह, भगवान, गॉड, कोई भी इस आत्मा का नहीं है। अब ये आत्मा का कोई भी अल्लाह, खुदा, रब, भगवान, गॉड कब नहीं है? जब आत्मा वहां पहुंच जाती है। कहां? जहां परमात्मा है। ये ध्यान रखें, परमात्मा में समावेश होना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब होता है परमात्मा का आसन प्राप्त करना, परमात्मा का सिंहासन प्राप्त करना। उस सिंहासन को जब आप एक बार प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसके बराबर हो जाते हैं। आप ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। अर्थात उसी के जैसे आपको बनना है। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो जीते जी आपको इस संसार में उसी प्रकार से आचरण करना है, उसी प्रकार से बताए मार्ग पे चलना है जिस प्रकार से साहब ने बतलाया है। अर्थात आप ये समझो, जब यहाँ पर शब्द आता है ना मैं कहता, अर्थात वो आपसे कुछ भी नहीं कहता। परमात्मा आपसे कुछ भी नहीं चाहता है, वो आपसे कुछ चाहता ही नहीं। दूसरी बात, जब वो आपसे कुछ नहीं चाहता इसीलिए वो कहता है ना मैं सुनता, अर्थात मैं किसी की सुनता भी नहीं हूँ। तुम चिल्लाते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, मरते रहो, उसकी बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करना। ऐसा मत समझ लेना कि परमात्मा फिर हमारा क्या है ना। तो ऐसे तुम्हारे जैसे अनंत जीव प्राणी इस संसार में मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं। तो मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने सत्य मार्ग दिया है, उस सत्य मार्ग में चलकर अपने जीवन का कल्याण करने का कोशिश करना चाहिए। परमात्मा के ऊपर घमंड करना, विरोध करना, है ना, परमात्मा मतलब जैसे कि शब्द कह रहा है कि ना मैं कहता ना मैं सुनता, तो तुमको ऐसा लगता होगा अरे वो सुनता ही नहीं है, बड़ा स्वार्थी परमात्मा। ये आपके अंदर का विषय हो सकता है। कभी आप भी ऐसे थे जब ना किसी की सुनते थे, ना किसी से कुछ कहते थे, लेकिन आप फंस गए हो नश्वर संसार में, शरीर में, तो कहते भी हो और सुनते भी हो। और सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि परमात्मा जो है विदेह पुरुष है, समझ रहे, उसका कोई शरीर नहीं है तो जड़ा। उसका जब शरीर नहीं है तो वो कैसे कहेगा? बात ये है। तो उसका शरीर नहीं है तो वो कैसे सुनेगा? ये भी बात है ना। तो अर्थात वो आप सबकी बात स्वयं से नहीं सुनता है। अर्थात अगर वो सुनेगा तो सबकी सुनेगा, आपकी ही नहीं। अगर वो सुनेगा तो सबकी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा, हाथी घोड़ा बैल सबका सुनेगा, चींटी मटा कीड़े मकोड़े सबकी सुनेगा। तो ये संसार ईश्वरी जो ईश्वरी संविधान है साथियों, ये निरंजन ब्रह्म निरंजन का, इसे ब्रह्म निरंजन ने बनाया है। और ब्रह्म निरंजन ने बनाने के बाद उसने एक मौका दिया है, ये मनुष्य का तन जो देता है, तो ये मनुष्य का तन देने के बाद में अर्थात आपको मौका दे देता है कि जा, अगर तू छूटना चाहता है तो परमात्मा को खोज ले, परमात्मा की भक्ति कर ले और छूट जा। मतलब इस 84 बंधन से छूटना चाहता है तो एक मौका ये मनुष्य का शरीर देता है। अब मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद अगर मनुष्य लापरवाही करे, मतलब भक्ति ना करे, माया मोह में उलझा रहे, तो फिर ये बाद में पछताता है। मतलब आप जब मरेंगे, भक्ति नहीं किया, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सदगुरु कबीर के ज्ञान को नहीं समझा, तो आपके साथ होगा क्या कि आज तो कर लो जैसा करना है, जो कुछ करना है, लेकिन इसके बाद जो आने वाली योनियां आपको प्राप्त होती हैं वो बड़ी ही कष्टदायी होती हैं, बहुत कष्टदायी साथियों, बहुत कष्टदायी। ये मनुष्य का शरीर है, तुमको आजाद छोड़ दिया है, कर ले जो करना है तेरे को। भक्ति करना है तो कर ले, नहीं करना है तो मत कर, तेरे से कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। मनुष्य का शरीर इस प्रकार से, तो मनुष्य को ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम गाड़ी बंगला वाले हैं, हमारा बहुत मान बढ़ाई संसार में हो रहा है। तो इस प्रकार से नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी। अब जैसे कबीर पंथी लोग संसार में परमात्मा को यानी साहेब शब्द से पुकारते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन जो लोग आत्मज्ञान नहीं जानते हैं, वो चाहे कबीर पंथी हो, चाहे दुनिया का कोई भी ज्ञानी हो, वो साहेब को साहेब ही समझता है। समझ रहे? हम साहेब को साहेब अलग से नहीं समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जैसा स्वरूप है, साहेब का वास्तविक स्वरूप वैसा ही है। तो वास्तव में जो आत्मा का स्वरूप है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे अंतर्गत आत्मा है, जो आत्मा विद्यमान है, उसके अंतर्गत साथियों ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। मतलब जैसे हम हैं, तो हम भी ऐसा कह सकते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं इस संसार में। हम अपनी तरफ से अगर बता रहे, अगर हमें आत्मसत्ता ज्ञान, आत्मसत्ता से अगर हम चाहें, तो हमारे अंदर से कुछ भी इच्छाएं नहीं होती है कि हम आपको कुछ बोले या फिर हम आपसे कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। ऐसी कोई स्थिति हमारे अंदर नहीं रहती। हम अपनी बता रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी ऐसा होता है साथियों कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होने के बाद में यहाँ पर वही बात सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा सत्ता का परिचय देते हुए समझाने का प्रयास किया है। मतलब जो आत्मज्ञानी हो जाता है, उसका ना तो कोई परमात्मा होता है और ना ही कोई उसका सेवक होता है, गुलाम होता है ना। तो यहाँ पर साहब ने परमात्मा के बारे में समझाने का प्रयास किया है कि परमात्मा अपनी तरफ से कह रहा है कि ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। अर्थात ना मेरे कोई सेवक है और ना मैं किसी का सेवक हूँ। यहाँ ध्यान रखने की बात है। ना तो परमात्मा का कोई सेवक है और ना ही परमात्मा किसी का सेवक है। यहाँ समझने का प्रयास करना, अर्थात उनकी अवस्था साथियों बीच सेंटर में है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, स्वयं में मगन, खुद में मगन, है ना। तो खुद में मगन वो क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विदेह स्वरूप हूँ। अब विदेह स्वरूप को मनुष्य जानता नहीं है। अपने आपका स्वयं का जो निज स्वरूप है, जो विदेह स्वरूप है, ये आत्मज्ञान ना होने के कारण, अगर आप लोगों को आत्मज्ञान होता तो आपकी स्थिति भी ऐसी होती जैसी हमारी है, या फिर जिस प्रकार से इस वाणी में बयान किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। सदगुरु की वाणी आगे क्या कहना चाहती है, बहुत ही गहरा रहस्य समझने का प्रयास करना, यानी इस बात को ध्यान रखना। साहब ने कहा, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना जाति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। जब वो तुमसे उसने कुछ बोला ही नहीं है, उसने आपसे कुछ बोला नहीं, कहने का मतलब आपसे कुछ मांगा ही नहीं है उसने। अभी संसार के लोग उसके लिए बहुत कुछ करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो तुम परमात्मा की खोज में जब जाते हो, तो इस सिद्धांत को खत्म करके इस सिद्धांत में चला करो कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मोक्ष की, परमात्मा की नहीं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ, ऐसा सोचकर चला करो। क्योंकि कबीर साहब ने ऐसा ही मार्ग दिया है तुम्हें, मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ पर साहब ने समझाया है कई प्रकार से। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा में स्थिति, नाना प्रकार से समझाया है। परंतु इसका मूल सार ये होता है साथियों, आत्मा का निज स्थान, आत्मा का निज स्वरूप, आत्मा की निज अवस्था। अब आपके अंदर देखो, किसी के अंदर ज्ञान होता है तो वो ज्ञान में मग्न रहता है, वो जानता है ना कई बातों को, तो मग्न होता है। अज्ञानी है तो आश्चर्य में पड़ा रहता है, सूरज कैसे उगता है, चंद्रमा कैसे डूबता है ना, फलाना ढिमका ऐसे सोचते रहता है, 9 लाख तारे कहाँ से आ गए, आसमान कैसे बना है, पेड़ कैसे उगते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नाना अज्ञानी व्यक्ति ऐसा विचार में पड़ा रहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मग्न रहता है, आनंदित रहता है। तो ज्ञान होने के बाद तो वो महाज्ञानी है। बोले तो उसे सब कुछ ज्ञान होते हुए भी वो उसकी स्वयं की कुछ इच्छा नहीं है। और जो अज्ञानी है उनके अंदर इच्छाएं भरी रहती हैं, और नाना प्रकार की बातें, विकार भरे रहते हैं, जो कि आपके अंदर काम वासनाएं जागती रहती हैं। ये करना है, अभी वो करना, अभी वो करना। तो ये सारी बातें कब तक रहती हैं? जब तक शरीर है। शरीर छूटा तो गए काम से। तो शरीर छूटने के पहले आपको उस अवस्था को प्राप्त करना है जिस अवस्था की बात यहाँ पर वाणी कह रही है। मतलब जब आपको साथियों आत्मज्ञान हो जाता है, तब इस वाणी के अंतर्गत आपका स्वयं का ज्ञान आ जाएगा। मतलब जो ये वाणी कह रही है, आप ये समझो कि हम स्वयं से कह रहे हैं। अब ये समझो, थोड़ी देर के लिए आपको समझना है, हम परमात्मा नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि हम स्वयं ही इस बात को कह रहे हैं, ठीक है ना।
तो चलिए ऐसी अवस्था तब आती है, हमारा कोई सेवक नहीं है, हमारा कोई स्वामी भी नहीं है, ऐसी स्थिति उसके अंदर आती है जो मोक्ष स्थिति में रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा जो है साथियों निर्विकार है। निर्विकार का मतलब होता है उसके अंदर किसी प्रकार के विकार नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की कामनाएं नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, साहब ने आगे क्या समझाया है वो भी समझ लेते हैं। नामे बंधा नामे मुकेता नामे विरत नारंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, ना काहू के संगी हो। यहां पर समझना, यहां पर साथियों सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो। यहाँ पर ना बंधा ना मुक्ता का मतलब अब यहाँ अच्छी तरह समझ लेना है। परमात्मा ना तो बंधन में है और ना ही वो मुक्त है, ऐसा क्यों कह रहे हैं अच्छी तरह समझना। यहाँ पर मनुष्य का जो कार्य है, मतलब मनुष्य तन की प्राप्ति करने के बाद जो मुक्ति की बात आती है साथियों, तो मुक्ति की बात का मतलब यहीं पर आता है कि आप बंधन में है ना। लेकिन परमात्मा ना तो बंधन में है और ना ही वो मुक्त है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना, यही आपको जानना है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसमें बहुत बड़ी बात दर्शाई। सबसे पहले तो आपको ये जानना है जो कि बतलाया गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है मतलब वो सब में है ना, तुम्हारे शरीर में है, सब में, शरीर में, अंदर बाहर, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में आपके समाया हुआ है, इसलिए वो बंधन में भी है ना। यहाँ पर बताया ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, यानी ना मैं मुक्ता का मतलब यही आ जाता है कि मतलब वो बंधन में भी है किसी न किसी प्रकार, और ना मैं बंधा, जब वो ना बंधन में है कहने का मतलब आ जाता है कि ना वो बंधन, तो वो परिवर्तनशील नहीं होता, अर्थात वो अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता है, उसकी स्वयं की सत्ता वैसे ही रहती है, वो कभी परिवर्तनशील नहीं होती। यानी आपके स्वभाव, आपके विचार, आपके यानी आप ना बदले, आप अटल सिद्धांत जिस प्रकार बना लें कि मुझे ये करना है तो करना है, उसे फिर कोई बदल नहीं सकता, इस प्रकार उसका स्वयं का अटल सिद्धांत है साथियों, जो परिवर्तनशील नहीं है। तो यहाँ पर साहब ने बताया ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ठीक है, अर्थात वो बांधा भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है। बांधा नहीं है का मतलब ये होता है कि इस दुनिया को चलाने वाले ने उसे बांध के नहीं रखा है, ना ही वो उसे बांध सकता है ना। और दूसरी बात ये आती है कि नाम है मुक्ता, नाम है मुक्ता का मतलब यही हो जाता है कि साथियों परमात्मा सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी होने के कारण वो सब में है ना। आपके शरीर में है, शरीर के बाहर है, शरीर के भीतर है, वृक्षों में, पेड़ पौधों में, घास में, है ना, जमीन में, सूर्य में, छाया में, धूप में, आप सब में लो ना उसको, वो सब में है, सर्वव्यापी, इसलिए वो मुक्त नहीं है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से साहब ने समझा, हालांकि जब तक आपको वास्तविक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक ये बात आपके ठीक से समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साहब ने कहा ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, है ना। इसी प्रकार आप ऐसा समझ लो ना कि आप पानी के अंदर चले गए तो पानी आपके अंदर भी रहेगा, पानी आपके बाहर भी रहेगा, तो पानी ना तो बंधन में है, पानी ना तो मुक्त है, यानी पानी आपके अंदर भी है तो बंधन में है ना, मतलब मुक्त नहीं है। पानी आपके बाहर भी है, इसका मतलब वो बंधन में नहीं है ना। यानी वही बात है कि आप जो है मछली की तरह इस संसार में तैर रहे हो और मछली की तरह उसी परमात्म स्वरूप रूपी समुद्र में तैर रहे हो, इसलिए वो बंधन में है या मुक्त है ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो परमात्मा के बारे में यहाँ पर साहब ने बताया कि वो ना तो बंधन में है ना ही मुक्त है, ना मैं विरत ना रंगी हूं ना, अर्थात उसका कोई रंग स्वरूप नहीं है,
काला पीला लाल हरा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही वो तुमसे मतलब उसका कोई व्रत है, समझ गए ना। मैं व्रत निरंगी हूँ। व्रत शब्द यहाँ पर उसीलिए आता है कि उसकी उपासना करने की जो बात आती है। जैसे लोग उपवास रखते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, गुरुवार का उपवास, शुक्रवार का उपवास, रविवार का उपवास, जो भी उपवास संसार में लोग रखते हैं त्योहारों में, ऐसा तो ऐसी कोई बातें उसके अंदर नहीं रहती, और ना वो खुद ऐसे अवस्था में रहता है, अर्थात उसके अंदर भी ऐसी कोई बातें नहीं रहती है। जैसे नहीं कोई आदमी रोज बुरे काम करता है लेकिन सोचेगा आज मैं नहीं करता हूँ बुरा काम, आज छोड़ दिया मैंने, तो कुछ इस प्रकार से बातें आती है कि अवस्था जो मनुष्य की बदलती रहती है। इस प्रकार परमात्मा बतला रहे अपने बारे में कि ना मैं व्रत नारंगी हूँ, है ना। तो यहाँ पर उसने कहने का तात्पर्य है कि वो उसको कैसे समझाया जाए, कैसे नहीं समझाया जाए, आप लोग उसे कैसे समझेंगे। यहाँ पर शब्द ने परिभाषित रूप में समझाया है कि ना मैं बंधा, ना मैं मुक्ता, ना मैं व्रत नारंगी हो, और ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। यहाँ पर फिर वही सर्वव्यापी शब्द आ गया। ना काहू से न्यारा होने का मतलब होता है, यहाँ पर बताया गया ना मैं किसी से अलग हूं, और यहाँ यहीं पर बता दिया गया ना मैं किसी के संग में हूं। दोनों चीजें समझ लें। क्यों? क्योंकि बात वही है कि वो परिवर्तनशील नहीं है ना। जैसे हम हैं, हम अपनी अवस्था बतला रहे हैं कि हम सारे संसार के जीवों से, सारे संसार के प्राणियों से प्रेम रखते हैं, है ना, वो रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ना हम किसी से अलग हुए, हम सबको अपना समझते हैं, सब हमारे हैं। यानी कहने का तात्पर्य किसी में मतभेद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सब आत्माएं एक जैसी हैं। तो इस प्रकार से हम किसी से अलग भी नहीं हुए, और किसी के संगी, ना काहू के संगी हो, किसी के संग भी नहीं है। का मतलब ये है कि आत्मा का तो एक ही स्वरूप है, तो दूसरा तो कोई इस संसार में है ही नहीं, तो किसके संग में जाया जाए। मतलब हमारा आपका साथ कैसे हो सकता है? हम तुम तो आत्मा है ना, तो कैसे हो सकता है? तो बात यह है कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जब हमको आत्मज्ञान हो जाता है, आपको हो जाता है, तो हम सब एक जैसे हो जाते हैं, और हम सब एक जैसे हैं ना साथियों, वैसा ही परमात्मा का निज स्वरूप है। अब यहाँ पर परमात्मा बात यही बतलाई जाती है कि परमात्मा की अवस्था, अपनी अवस्था सदगुरु कबीर साहब ने बताया इसमें, मतलब परमात्मा की अवस्था साहब ने बतलाई है कि उस अवस्था में जाने के बाद आप मुक्ति का पूर्ण अनुभव करते हैं, अपने निज स्वरूप को पहचान लेते हैं, नश्वर संसार से छूट जाते हैं। अब इस संसार में बहुत सारा पाखंड फैला कर रखा हुआ है परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। खपड़िया में ध्यान लगाओ, है ना, ये मंत्र सुमिरन करो, ये जप करो, ये भजन करो, कीर्तन करो, भंडारा करो, जलसा करो, कितना बड़े बड़े आडंबर करते हैं। बस माया का जाल है संसार में, माया लोगों को भ्रमित कर देती है। अब इस संसार में सच्चे ज्ञान का पता ही नहीं है। लोग सत्य ज्ञान की बात कहाँ करते हैं, सत्य ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। जितनी गहराई से साहब ने अपने ज्ञान को समझाया है, उनकी गहराई में पहुंचना बिना ज्ञानी के किसी के बस की बात नहीं। बिना ज्ञानी बोले तो जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना हो, वो परमात्मा के उस सत्य तक जा ही नहीं सकता है जिस सत्य तक सदगुरु कबीर साहब ने समझाया। तो चलिए जानने का यही प्रयास करते हैं कि साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, ना मैं बंधा, ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। कोई ऐसा कहे परमात्मा मेरे साथ है ना, तो ऐसा कहने का विषय नहीं है। परमात्मा अगर है तो सबके साथ है, यानी वो किसी से अलग नहीं है, और वो किसी के साथ नहीं भी है। ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, मतलब मैं किसी के साथ में नहीं हूँ। और एक तरफ बोला गया मैं सबके साथ हूँ, तो सबके साथ है तो क्या है? प्रेम। और किसी के साथ नहीं है तो क्या है? प्रेम। ये दोनों चीजें, ये प्रेम है। परमात्मा किसी से प्रेम नहीं रखता, परमात्मा किसी से स्नेह नहीं रखता, क्योंकि वो खुद ही प्रेम है, पता है तुम। और तुम उस प्रेम के अंश हो, और तुम उस प्रेम को भूल गए हो, इसलिए तुम्हारा प्रेम कहाँ यहाँ मटक रहा है संसार में, नश्वर संसार में भटक रहा है, मोह माया में, है ना, धन दौलत में, लोभ लालच में। इस प्रकार से तुम्हारा प्रेम स्नेह यहाँ लग गया, प्रेम तुम्हारा स्वयं का जगह नहीं।
तो इसीलिए साहब ने बताया कि जब अपने आप को छुड़ाना चाहते हो तो अपने आप को जानने का प्रयास करो। तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। जब तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हें ज्ञात हो जाता है तो तुम नश्वर संसार से छूटकर स्वयं में रहना शुरू कर देते हो। अभी क्या है, तुम शरीर में रहते हो और परमात्मा आपके शरीर में नहीं रहता, वो स्वयं के शरीर में रहता है। और उसका स्वयं का शरीर ऐसा है जो आपके शरीर में भी है, आपके शरीर में नहीं भी है, बाहर भी है ना। शरीर में भी है और बाहर भी है। उसी को कहा जाता है सर्वव्यापी परमात्मा। तो चलिए, परमात्मा शब्द से यहाँ पर आत्मा का निज स्थान की बात साहब ने समझाया है। आपकी निज अवस्था है इसमें, ऐसा मत समझ लेना केवल परमात्मा का चर्चा हो रही है। परमात्मा के साथ साथ आत्मा का स्वरूप ज्ञान की चर्चा भी यहाँ पर हो रही है। आत्मा की स्थिति, आपकी स्थिति भाई, आप देखो, आपको वर्दी पहना दिया जाए, आपको पुलिस की टोपी दे दी जाए, बंदूक दे दी जाए, तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। आपके अंदर भय होगा ना, तो वो भय निकल जाएगा। अब तो मेरे पास गन है, अब तो मेरे पास हथियार है ना। तो इस प्रकार से आपकी स्थिति बदल जाती है। इसी प्रकार से वो ज्ञान जब प्राप्त होता है साहिब का, जिस प्रकार से साहिब ने दिया है, वो ज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त होता है ना, तो वो इन फंदों से छूट जाता है कि हमारा कोई मालिक होता है, हमारा कोई परमात्मा होता है, हमारा कोई ईश्वर होता है, हमारा ये काम करना अभी बाकी है, ये काम करना अभी बाकी है। ये सब कुछ धीरे धीरे से खत्म हो जाता है, जिसका ज्ञान तीव्रता से जागता जाता है। इस वाणी में साहब ने आपकी अवस्था बतलाई है। आपकी अवस्था मतलब परमात्मा की वास्तविक अवस्था, यानी आप जब मुक्त होंगे तो मुक्ति के बाद आपको वहीं पहुंचना है, यानी इस संसार से, इस शरीर को छोड़ने के बाद में आपको वहां जाना है। इसलिए आप मुक्ति के मार्ग में भक्ति कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे अगर चल रहा है तो वो इस संसार से छूटना चाहता है। तो इस संसार में छूटने के बाद वहां की स्थिति को तो जान लो। वहां कोई जप तप करने वाला है नहीं, वहां कोई हाथ पैर वाला शरीर है नहीं, वहां कोई ज्योति प्रकाश शब्द धुन ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। तो ये सब समझने का प्रयास करना है। वहां कोई ऐसा शब्द नहीं है जो शब्द तुम सुन लोगे, वहां कोई ऐसा धुन नहीं है जो तुम सुन लोगे, समझ रहे। वहां पर कोई ऐसा ज्योति प्रकाश नहीं है जो तुम सुन लोगे। ये तुम्हारे स्वयं का स्वरूप की बात चल रही है। वो वहां हम कर रहे हैं, लेकिन समझा हम आत्मा ज्ञान रहे हैं, समझ गए। आत्मा में कोई शब्द नहीं है, आत्मा में कोई धुन नहीं है, समझ रहे। आत्मा को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आत्मा को ना भूख प्यास ना कोई कुछ। आत्मा का ये समझो ना कि आत्मा का कोई परमात्मा होता ही नहीं। आत्मा का ऊर्ध्वमुख होने का मतलब ही आत्मा अपनी अवस्था से नीचे आ जाती है और अपनी अवस्था से गिर जाती है। इसके कारण वो परमात्मा उसका बन जाता है। अगर आत्मा अपने निज स्थान में चली जाए तो उसका परमात्मा कोई नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा सत्ता में समा जाती है। आत्मा जब नश्वर संसार में आती है, इस सृष्टि में आती है, तब आत्मा का अलग नाम पड़ता है, तब आत्मा का परमात्मा होता है, मतलब पिता। आत्मा अभी आपका है, अभी आपका परमात्मा है। ऐसा मत सोच लेना हमारा कोई परमात्मा नहीं, आत्मा का कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा जब अपने स्वरूप को जानकर मोक्ष स्थिति में पहुंच जाए तब उसका कोई परमात्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमको आत्मज्ञान हो जाए तो तुम घमंड में फिरे रहो कि है कुछ भी कर सकते, हमारे तो बाप का राज चल रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना। ये संसार का नियम है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती करने से थोड़ी सी सजा मिलती है, बड़ी गलती करने से बड़ी सजा मिलती है। तो इस संसार के नियमों, यहाँ संसार में नियम है, उसका स्वयं का कुछ भी नियम नहीं है। वहां जाने के बाद सारे नियम धर्म से आप लोग छूट जाते हैं। मतलब वही बात है कि वहाँ कोई धर्म ही नहीं है ना। जैसे कि साहब ने बताया, ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, ना जाति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी जब आप मोक्ष स्थिति में परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। परमात्मा में स्थित होना मतलब अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना, और निज स्वरूप में स्थित होने का मतलब पूर्ण मुक्ति।
है ना। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर कहा, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं बिरत नारंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी हो। अर्थात वो किसी से अलग भी नहीं है, वो किसी के साथ भी नहीं है ना। जैसे कि आप सोचे परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, इस गलत प्रेमी में मत रहे। भगवान हमारी रक्षा करेगा, गलती तुम करोगे दूसरे के साथ और रक्षा भगवान करेगा, ये समझने का बात है। आपने गलती जिससे की है ना, माफ वही कर सकता है। जिससे आपने गलती की है माफ वही कर सकता है, चाहे वो कोई प्राणी हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, कीड़ा हो, मकोड़ा, कुछ भी हो। जिससे आपने गलती की है ना, माफ वही करने का अधिकारी है, दंड देने का भी वही अधिकारी है। अब वो दंड तुमको अभी नहीं दे सकता, निर्बल है, तुम्हारे साथ तुम्हें दंड देने का अवसर उसे मिलेगा और वो तुम्हें दंड जरूर देगा। कब? जब तुम दूसरी योनि प्राप्त करोगे तब। अब अगर आप आत्मज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अगर आपको पता चल जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाता है, अगर आप संतों की शरण में चले जाते हैं, तो आप हालांकि बंधन से छूट जाते हैं, तब आप इन सजाओं से छूट जाते हैं, तब आपको मुक्ति मिल जाती है, फिर आपको सजा नहीं होती है, क्योंकि आप इस दुनिया में आते नहीं हैं। और आप ऐसा तब कर पाते हैं जब वास्तविक, जैसा सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया, उस मार्ग में चलते हैं, तब आप वहां पहुंच पाते हैं। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से मार्ग बताया है, तो साथियों इस मार्ग में अगर आपने किसी प्रकार के दुष्कर्म किए भी हैं, तो वो दुष्कर्म आपके धीरे धीरे से छूट जाएंगे। और दुष्कर्म, सत्कर्म जब सतगुरु करवाता है, तो सत्कर्म करने से दुष्कर्मों का फल मिट जाता है, और सत्कर्मों का जो फल है उस दोष को नष्ट कर देता है और आपको निर्मल कर देता है, शुद्ध कर देता है, यानी कि निर्दोष कर देता है। आपने कोई बुरा काम किया तो आपको अच्छा काम करवा दिया गया कि अब तुम अच्छा करो, तो वही बराबर हो गया। अरे बुरा किया था तो अच्छा भी कर दिया, तो सही हो गया, लेवल में आ गया, तब तुम निर्मल हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हो, है ना। और ऐसा करने के बाद में आपको गुरु ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान करा देते हैं, जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसा कि ये वाणी बता रही है ना। तो चलिए आगे भी जानते हैं साहब ने क्या कहा, वो भी समझ लेते हैं। आगे साहब ने बताया है, ना हमें नारा के लोक में जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, सब ही कर्म में हमारा किया, हमें कर मन ते न्यारे हो, हमें कर मन ते न्यारे हो। अब यहाँ पर अच्छी तरह समझना, बहुत ही गहराई का विषय यहाँ पर साहब ने बताया है। ना हम नरक लोक में जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे। यहाँ पर समझ लेना, नरक स्वर्ग में वो नहीं जाता है जिसको आत्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो नरक स्वर्ग का मतलब यही है कि इस 84 लक्ष योनियों में और ऊपर नीचे के लोकों में वो नहीं भटकता है। जो आत्मा आवागमन से मुक्त हो जाती है, आत्म स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। तो इसी प्रकार से साथियों परमात्मा की स्थिति है कि ना तो उसे स्वर्ग जाना पड़ता है और ना ही उसे नरक जाना पड़ता है, अर्थात वो जन्म लेता ही नहीं है। अब आगे शब्द कह रहा है, सब ही कर्म हमारा किया, हम कर्मंते न्यारे हैं। सब ही कर्म हमारा किया, हम कर्मंते न्यारे हो। अब यहीं पर समझने का विषय, बहुत बड़ी बात यहाँ पर समझाइए साहब ने। अब ये बात आप कैसे समझे? यहाँ पर साहब ने कह दिया सब ही कर्म हमारा किया, है ना। तो आप सोचते होंगे कि परमात्मा ने किया, बात यहीं अटक जाती है, क्योंकि यहाँ पर साहब ने बतलाया है कि परमात्म स्वरूप परमात्मा किसको कहा जाता है साथियों? जो अनादि अनंत है। अब अनादि अनंत क्या है मालूम? अनादि अनंत स्थान, और उस स्थान अनादि मतलब अनादि स्थान में, ये जो खाली स्थान आपको संसार में दिख रहा है, इस अनादि स्थान में शब्द स्वरूप आत्माएं अनंत, समझे? अब यहाँ पर आपको समझना है, वो स्थान है जिसे परमात्मा बतलाया गया है, और वहां पर गुण स्वरूप, परमात्मा का गुण स्वरूप आत्माएं अनंत इसमें समाई हुई है।
अनंत आत्माएं। अब उसी अनंत आत्माओं से एक आत्मा, एक चेतन आत्मा ऊर्ध्वमुख यानी उल्टा यानी पलट जाती है। जैसे कि स्थिति थी, जैसे कि तुम कहते हो मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, और तुम अभी बोलने लगो नहीं करना है नहीं करना है, तो यही बात हो गई ना, पलट गए, है ना। तो आप पलट गए। इसी प्रकार से जो आत्माएं, सर्वत्र आत्माएं जगत में जो हैं, अनंत आत्माएं, जितनी मतलब बंधन में हैं ये तो हैं ही, बाकी जो आजाद है वो भी है, तो वो तो परमात्मा में स्थित है, यानी कि परमात्मा में समाई हुई है। तो जो आत्माएं, उनमें से साथियों एक आत्मा, एक चेतन आत्मा ने, एक चेतन आत्मा ने इस दुनिया को, दुनिया की रचना करने के लिए कल्पना की। यानी ऐसे ही नहीं हो गया है सब। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, परमात्मा से आत्मा, है ना, परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति का वर्णन साहब ने बताया है। अब परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति, इसका मतलब ये है कि आपका जो घर है वो स्वयं का परमात्मा है। अब ये घर जो आप लोग घर बंगला बना लेते हैं, अपने रहने का घर बनाते हैं, ये अलग है, लेकिन वो घर उस प्रकार से है साथियों जहां मतलब किसी भी प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न नहीं होती है। वो एक अवस्था है। उस जगह में जाने से आपकी अवस्था शुद्ध हो जाती है, यानी आप सब कुछ जानते रहते हैं, लेकिन आप मतलब किसी भी प्रकार के कर्तव्य करने की कामनाएं नहीं करते हैं। आपको पता सब है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे। वो उस स्थान की अवस्था है। इसी प्रकार से यानी पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में यहाँ पर साहब ने वर्णन किया है कि वो जानता सब है, अंधा मत समझ लेना उसको, लेकिन उसका स्वयं का ऐसा सिद्धांत है कि वो ना तो यहाँ आना चाहता है, ना यहाँ कुछ करना चाहता है, ना तुम्हारी पूजा पाठ से मतलब रखता है, ना तुम्हारी आराधना से मतलब रखता है, ना तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। वो कुछ सुनता ही नहीं, वो परिवर्तनशील नहीं है, ज्यों का त्यों सिद्धांत मतलब नहीं बदल सकता। समझ लो जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम है, संत देवराज ने जो नियम बना दिया है तो वो नियम कोई बदल नहीं सकता, बस यही समझ लो। अगर बदलेगा तो कोई संत देवराज ही बदल सकता है ना, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। इस प्रकार से परमात्मा का स्वयं का एक अटल नियम, उसका स्वयं का नियम, वो उसका नियम तुम्हारे लिए नहीं, वो उसका स्वयं का नियम। अब उसका स्वयं का नियम क्या है दुनिया नहीं जानती है, इसलिए उसके स्वयं के नियम को जानोगे तो उसके साथ रह पाओगे, है ना। तो उसके स्वयं के नियम को जानने के लिए यहाँ पर साहब ने बतलाया, आप वहां तो जाना चाहते हो, उसके साथ तो रहना चाहते हो, और तुम काम करोगे घिनौने, मतलब आपके विचार है गंदे हैं, आपकी विचार यहाँ संसार में लटकी हुई है ना, धन दौलत लोभ लालच मोह माया, ये मेरा, इसी घमंड में मनुष्य करते करते मर जाता है। तो उसके नियम, उसकी अवस्था, उसके स्वभाव को नहीं जानते हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, उसकी भक्ति करते हो, प्रार्थना करते हो, उसे मनाने का प्रयास करते हो, वो रूठा हुआ है उसे मंत्र से ढूंढते हो। इस प्रकार से साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग भटको नहीं, थोड़ा समझ लो पहले उसको। तो साहब ने आगे क्या बताया है, मतलब इस शब्द में कहने का प्रयास किया है साहब ने कि ना काहू से मतलब साहब ने कहा है ना हम नरक लोक में जाते, ना हम स्वर्ग सिधाए हो, अर्थात उसका जन्म मृत्यु साथियों नहीं होता है। वो परमात्मा अपने बारे में कह रहे हैं। अब परमात्मा अपने बारे में कह रहे हैं तो आप समझ लो आपके बारे में भी कह रहे हैं, क्योंकि आप जब आत्म स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, आवागमन से आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद ना तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा, ना तुम्हें नरक में जाना होगा, है ना। मतलब कहने का यही हुआ कि आप जब तक इस संसार में हैं, आत्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त आपको नहीं होता है, तो आपको ऊंचे नीचे लोकों में जाना पड़ेगा। ऊंचे नीचे लोकों का मतलब यही है कि अगर मान लो भ्रमित होकर किसी प्रकार के धर्मों में भक्ति करते हो, नाना प्रकार के धर्म बनाए गए हैं, और धर्मों में परमात्मा का ज्ञान जहाँ नहीं मिलता है, वहाँ केवल तंत्र मंत्र ग्रंथ पढ़ा देते हैं, और ऐसा करते रहो परमात्मा मिलेगा, ऐसा करते रहो परमात्मा मिलेगा। तो साथियों ऐसा करते रहने से परमात्मा स्वरूप ज्ञान प्राप्त यानी आत्मा
आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं मिलता है। आप लोगों को देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, आप लोगों को दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं, आप लोग कुछ समय तक स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग के सुख को भोगते हैं और फिर इसके बाद वापस आपको पृथ्वी पर आना पड़ता है, फिर आपको कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप लोगों का जीवन चक्र जो है तो चलता रहता है, अर्थात दुख सुख आपको मिलता रहता है। साहब ने अपनी स्थिति बताई, अपने साथ साथ आपको आपकी स्थिति स्वयं की बताई। यहाँ पर समझ लेना, अपनी उसकी स्वयं की स्थिति आपकी स्वयं की स्थिति थी, आप उस अवस्था से बदल गए। ना हम नरक लोक में जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, अर्थात वो जन्म मृत्यु से परे है। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, परमात्मा का कभी मतलब परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता, ये ध्यान रखें। तो अब आगे साहब ने कहा ना मतलब ना हम नरक लोक में जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, सब ही कर्म हमारा किया हम कर्मंते न्यारे हो। अर्थात यहाँ पर समझ लो कि एक परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति होती है और आत्मा से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। ध्यान से समझना, परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा से सारे जगत की उत्पत्ति। तो ये सारे जगत का स्वामी कौन? आत्मा। आत्मा का स्वामी कौन? परमात्मा। परमात्मा का स्वामी कौन? कोई नहीं, है ना। तो अब यहाँ से मानना कि कौन सी आत्मा का स्वामी परमात्मा? आपका स्वामी शरीर, ये शरीर वाली आत्मा, ये अज्ञान दशा में रहने वाली आत्मा, क्योंकि इसके अंदर विकार उत्पन्न हो गए, कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, अज्ञान दशा में पलट गई, परमात्मा की स्थिति को भूलकर, यानी अज्ञान दशा में आकर शक्तियों में मतलब अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने शक्तियों का उपयोग करके ये सारा संसार की रचना कर दी और सारे संसार में खुद फंस गई, फंसा दिया और भी आत्माओं। इस प्रकार से हुआ। तो इस बात को लोग नहीं समझते, इतनी गहराई की बात है साथियों। यहाँ पर सब कुछ कर पाना, यहाँ पर मतलब साहब ने जो वाणी को बतलाया है उसे उसी प्रकार से समझने का प्रयास करना है, क्योंकि साहब ने बहुत ही गहरा ज्ञान इसमें, देखो चौधारा ज्ञान आपके समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि साहब ने इसमें वही बात है कि अगर आपको आत्म ज्ञान होता, आत्मा परमात्मा को आप लोग जानते, तो आप लोगों को आसानी से ये बात पता चल जाती, आप समझ पाते कि ये बात वास्तव में सत्य है। लेकिन शायद अभी आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए शायद आपके समझ में ना आए, क्योंकि हम समझा ऐसा रहे हैं, जैसे हमने बताया आपको कि ये सारा संसार में जितना खाली स्थान आपको जहां जहां दिख रहा है ना, आपके पेट के अंदर भी खाली स्थान है, खाली स्थान आपके पेट के अंदर भी है ना, हर जगह पे। तो ये खाली स्थान में जो शब्द स्वरूपी विदें आत्माएं हैं, और इन आत्माओं का एक समुद्र स्वरूप ही परमात्मा का नाम माना जाता है, ठीक है। उसी को परमात्मा स्वयं कहते हैं। तो परमात्मा किस में रहता है? परमात्मा स्वयं में रहता है, और उसी स्वयं में जो रहता है, उसी के अंतर्गत रहने वाली शक्ति, उसी के अंतर्गत होने वाली जो विद्या गुण है, शक्ति है, वो सब कुछ आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा अपने स्वरूप को खोकर जब विकारों में पड़ जाती है, तब आत्मा इस शरीर में फंस जाती है। यानी इस संसार में आज भी मतलब कई आत्माएं आती रहती हैं, भाई उनको दुनिया दिखती है ना, तो वो भी सोचते हैं चलो इस दुनिया में घूमने चलते हैं, क्या होता है इस दुनिया में, क्या है, क्या है क्या नहीं है। तो इधर जो एक बार आ जाता है ना, तो वो फंस जाता है, और जब एक बार वो फंस जाता है तो फिर वही बात है, निकलने के लिए भूल जाता है। माया ने इस प्रकार से फंदे बनाए हैं जिससे निकलना बहुत ही कठिन है, जटिल है। आज तो सत्य को समझने वाले ही संसार में पाए नहीं जाते हैं, बहुत कम बिरले होते हैं जो सत्य को समझने का प्रयास करते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन चलिए, साहब की जो शिक्षा है उसके अनुसार हम समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, आप लोग समझे या फिर ना समझे। तो साहब ने कहा सब ही कर्म हमारा किया हम कर्मंते न्यारे हो। अब यहाँ पर बता, हम कर्मंते न्यारे हो मतलब हम कर्मों से परे हैं। अब यहाँ पर यह समझना है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ ठीक से समझना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है,
तुम्हें ऐसा कुछ भी, मतलब परमात्मा को खोजने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो कि तुम्हें बताया गया है। सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि अगर सच्चा सतगुरु मिल जाता है, सच्चा संत मिल जाता है, तो वो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा सकता है। आपके बस की बात ही नहीं है। इसलिए हम कर्मंते न्यारे हो, आप कोई भी कर्म करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप गुरु करते हो, गुरु करना कर्म नहीं है, गुरु करना जीवन का उद्देश्य है। गुरु करने का मतलब होता है परमात्मा से मिलना। अगर गुरु सच्चा मिल गया तो सच्चा परमात्मा आपको मिल जाएगा, क्योंकि गुरु मिला देते हैं। अब यहाँ गुरुओं का तो कोई गिनती नहीं है, कितने प्रकार की गुरु होते हैं। वेद शास्त्र पढ़ाने वाले, नाना प्रकार के आडंबरों में उलझाने वाले, झूठ बोलने वाले, स्वार्थी गुरुआ संसार में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। सत्य के मार्ग में चलाने वाले, जीवों का कल्याण कराने वाले ऐसे गुरुआ पाए नहीं जाते। तो क्या करोगे? इसी प्रकार से तो साहब ने समझा हम कर्मंते न्यारे हुए। यहाँ पर साहब ने अपनी बात बताई है, और यहाँ पर तुम्हें अपनी बात भी समझ लेना है कि तुम भी अगर आत्म परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो तुम भी कर्मों से परे हो जाते हो, छूट जाते हो। अभी तो कर्म करते हो, अभी तो कोई ध्यान कर रहा है, कोई सुमिरन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को बहुत आनंद आ रहा है। ये आनंद भी साथियों एक अंतर आत्मा की एक कर्म है, इसका एक कर्तव्य है। इसको जब आनंद आता है, यह आनंद क्षणिक है, शरीर के अंतर्गत है। आनंद, सुख, शांति, दुख ये सब कुछ नष्ट हो जाता है ये शरीर छूटने के बाद। जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है तब उसमें भी आनंद, सुख, शांति, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु लगा रहता है। आत्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बहुत आनंद आता हो, कि बहुत दुख होता है, बहुत सुख। वो अचेत अवस्था में रहती है, अचेत। जैसे पानी किसी में भी डाल दो, चाहे आगी में डाल दो, चाहे किसी में डाल दो, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलती। इसी प्रकार से आपको बनना है, अगर मुक्ति के मार्ग में चलते हो, अगर सत्य मार्ग में चलते हो, परमात्मा की प्राप्ति करना है तो पोथी पत्ता पढ़ के मतलब ज्ञान किसी को आत्मा परमात्मा को होने वाला नहीं है, और ना ही किसी का भक्ति सफल होने वाला है कोई तंत्र मंत्र पढ़ के। समझ गए? जादू टोना करने से, अगरबत्ती दीपा जलाने से, ऐसा कुछ भी करने से परमात्मा सत्ता का ज्ञान नहीं होने वाला। तो इसीलिए भक्ति के मार्ग में चलने वाले सभी लोगों को साहब ने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को गहराई से जोर दे के समझना। ये वाणी बहुत गहराई से बयान कर रही है। फर्क ये है कि आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तो अभी आपको समझने में जरा देरी लगेगी, क्योंकि दुनिया में इसी वाणी का नाना प्रकार से अर्थ बतलाए होंगे लोगों ने, लेकिन यहाँ पर जो अनुवाद आज हम बतला रहे हैं ये बहुत ही अलग तरीके से बतला रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा को जानने वाले हैं और उसी के अनुसार हम आपको समझा रहे हैं कि ये वाणी कैसे सत्य हो सकती है ना। जैसे किसी ने कह दिया ना मैं कहता ना मैं सुनता, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सुनने के लिए कान चाहिए, है ना, बोलने के लिए मुंह चाहिए। परमात्मा के पास न कान है न मुंह है। अब बताओ वो कैसे सुनेगा और कैसे बोलेगा? बात सिद्ध होगा ही ना। तो बात इस प्रकार समझने का प्रयास करना है कि आखिर उसे हम समझे कैसे। शायद कि कोई भी मूल वाणी जो होती है तो समझ में ना आए बात अलग है, लेकिन होती वो सटीक है, मतलब सत्य होती है। चलिए साहब ने बताया हम कर्मंते न्यारे हो, सब ही कर्म हमारा किया, है ना। यहाँ पर आप ऐसा समझना है कि परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा से सारे संसार की उत्पत्ति का मतलब होता है सब कुछ उससे ही हुआ है, उसके बिना कुछ भी संसार में नहीं था। आत्माएं परमात्मा में हैं, ध्यान रखना। परमात्मा स्थान स्वरूप है और उस स्थान के अंतर्गत गुण स्वरूप में परमात्मा का जो गुण, यानी आप उदाहरण के लिए समझो। आप जो है मतलब आप जो है, मान लो कि आप अभी शरीर है, ध्यान रखना ये शरीर क्या है, एक स्थान है, और स्थान में, इस स्थान में क्या है, इस स्थान में गुण रूप आत्मा समझने का विषय है। तो इसके अंदर गुण रूप क्या है, गुण है, इसके अंदर आत्मा, आत्मा गई सब खत्म, है ना। तो इस प्रकार से ये शरीर ये तो मिथ्या है,
जन्म लेता है, मरता रहता है, ये तो उदाहरण तुमको दिया गया है, लेकिन वो परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। और परमात्मा के अंतर्गत जो विद्यमान आत्मा थी वो भी यानी कि अजर अमर अविनाशी है। बात यह है कि अब ये इसकी अवस्था बदल जाने के कारण, इसके अंतर चेतना में विकार उत्पन्न होने के कारण, काम करने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण इसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि को चलाएगा भी। इसी प्रकार से जैसे कोई कारखाना बनाता है तो कारखाने को चलाता भी है ना, कारोबार आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर जो भाव उत्पन्न हुए, उस भाव को उत्पन्न होने से सारा जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ, और जगत प्रपंच उत्पन्न होने से बहुत सारी आत्माएं आज फंसी हुई हैं और परमात्मा को खोज रही हैं, है ना। तो परमात्मा को पाने के लिए साथियों सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को ठीक से सुनते रहना आप लोगों को, और समझते रहना। चलिए आगे जानते हैं साहब ने क्या कहा है, उसे भी ठीक से समझ लेते हैं। आगे साहब कहते हैं, या मत को कोई बिरला बूझे, सोई अटल हुए बैठा हो, मत कबीर काहू का थोपे, मत काहू का मेटे हो, मत काहू का मेटे हो। यहां पर साहब ने क्या समझाने का प्रयास किया है, ये अच्छी तरह से समझ लेते हैं। या मत का कोई बिरला बूझे, सोई अटल होए बैठा हो। ये मत का मतलब होता है जो इस वाणी में बताया गया है, इस वाणी के अनुसार जो आदमी परमात्म सत्ता को समझ लेगा, अपने जीवन को इसके अधीन कर देगा, जो इस मतलब परमात्मा को आपको प्राप्त करना है, भक्ति करते हो तो भक्ति के मार्ग में, यहाँ पर साहब ने कहा या मत का कोई बिरला बूझे, सोई अटल हो बैठा। इस वाणी में जो आदमी समझ पाएगा कि वास्तव में परमात्मा ऐसा ही होगा, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मुक्ति का काम है, मतलब जिस प्रकार से इस वाणी में समझाया गया है, अगर इस प्रकार से किसी के समझ में आ जाएगा तो आज ही आप समझ लोगे कि संसार में सदगुरु कबीर साहब के अलावा किसी ने सत्य ज्ञान नहीं दिया होगा। तब आप अटल हो जाएंगे, नहीं मैं कबीर के बताए मार्ग पर ही चलूंगा और परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे अपने मुक्ति का काम पूरा करना है, जो जीवन का उद्देश्य है। अटल होने के लिए साहब इसीलिए कह रहे हैं, ये भक्ति के मार्ग में लोग तो ऐसे ही चल देते हैं, चलो हम भी चलते हैं, हमको भी भक्ति करना है। भक्ति के लिए अटल होना पड़ता है, पहले प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, मैं ये करूंगा, करना ही है, नहीं छोड़ूंगा, मैं कर लूंगा। ऐसा जब अटल जज्बा किसी के अंदर होता है इस संसार में बिरले, वही सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में चल भी पाता है। लेकिन जो कांप रहा है, लोभ लालच में मोह माया में फंसा हुआ है, ऐसे डरपोक किस्म के लोग परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए साहब के ज्ञान को गहराई से समझते हुए चलना है और अटल होने का प्रयास करना है। साहब के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे तो करना है, कैसे होगा, चाहे गर्दन कटानी पड़े। ऐसी ऐसी जब प्रतिज्ञा मनुष्य लेता है कि नहीं नहीं मुझे करना है, और करना है पड़ेगा, बहाना ना हो, करना है, लड़ना नहीं है। जैसा आदेश कबीर साहब ने दिया है, जैसा आदेश सतगुरु देता है वर्तमान में, वैसे आपको चल के दिखाना है, वही हो जाता है आपका अटल सिद्धांत। किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए कर्तव्य तो करना पड़ता है ना, ये संसार का नियम है, वहां का नहीं है, यहाँ का। वहां कोई नियम नहीं चलता है, समझ गए। आत्मा परमात्मा की स्थिति जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जब आप मुक्ति की अवस्था में होते हैं, तो वहां पर सारे कोई भी नियम होते ही नहीं। खाने पीने सोने जागने धर्म अधर्म किताब ग्रंथ नाम सुमिरन ध्यान भजन, ये सबका कोई नियम वहां नहीं चलेगा उस स्थिति में पहुंचने के बाद। तो इस प्रकार से साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि मत या मत का कोई बिरला बूझे, सोई अटल हो बैठा।
है ना। मतलब जो संसार में भक्त है, भक्तों के लिए बताया है कि जो इस सिद्धांत को समझ लेगा, इस वाणी को परख लेगा, वही अटल हो जाएगा और अटल सिद्धांत से भक्ति में लग जाएगा और जीवन के मकसद को पूरा करने का प्रयास करेगा। और आगे साहब ने क्या कहा है, मत कबीर काहू का थोपै, मत काहू का मेटय हो। यहाँ पर साहब का प्यार देखो, यानी सदगुरु कबीर साहब ने सारे संसार के ज्ञानियों के बारे में, सारे संसार के ज्ञानियों का ज्ञान कटाक्ष किया है। कटाक्ष मतलब गलत बतलाया है कि तुम लोग गलत बता रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाया है, गलत मतलब आपको ये नहीं बताया है कि आप लोग गलत हो, आपका ज्ञान गलत है ये बतलाया है। तुम ऊंच हो, तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, ऐसा साहब ने नहीं बताया। साहब ने तुम्हें नीचा नहीं दिखाया है, साहब ने तुम्हें ऊंचा दिखाया है कि तुम खुद को जान तो लो। जब तुम खुद को जान लोगे तो ये मान बढ़ाई सब कुछ भूल जाओगे। इस संसार में आज भी कबीर के ज्ञान का टक्कर लेने वाला संसार में पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका सामना करने वाला कोई आया ही नहीं, आज भी नहीं है। क्योंकि केवल किताबों की बात करने वाले हमारी नजरों में और सब आप लोगों की भी नजरों में वो मूर्ख ही है, समझ लेना। ज्ञान वो होता है जिससे हम अवगत हो सकते हैं, मिल सकते हैं। मरने के बाद मिलेंगे, मरने के बाद स्वर्ग, मरने के बाद नरक, ये कौन सी भाषा है ना। तो ये बातें लोग डराने के लिए करते हैं, वास्तविकता तो कुछ और है। दूसरी योनियों को प्राप्त करना ही नरक होता है साथियों। नरक कोई ऐसा स्थान नहीं है कि पताल में है, उसका दलदल में है, कीचड़ में है। जीव जंतु तो सब संसार में ही है, पानी में, कीचड़ में, पेड़ में, पौधे में, है ना, घर में, वन में, सब जगह पर जीव जंतु है, पशु पक्षी है। तो इसी प्रकार से नरक का नाम ही ऐसा है जो कि अन्य योनियों में चले जाने। स्वर्ग का नाम ही ये है कि भक्ति करके आप कुछ ऊपर की योनियां प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात दिव्य देह की प्राप्ति आपको होती है, कुछ दिव्य अप्सराओं से मुलाकात होती है, आप कुछ अच्छे थोड़ी इंसानों से भी अच्छी जिंदगी वहां देखने को रहती है आपकी। तो ये यहाँ जब कर्तव्य करते हो तब आपको चल के स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग जाना मुक्ति नहीं है, स्वर्ग जाना नरकई के बराबर है, क्योंकि स्वर्ग से आओगे तो फिर धरती में आओगे, फिर धरती के आने के बाद ये कर्म क्षेत्र है ना, मैदान। आपको कर्म क्षेत्र मैदान में छोड़ा जाता है कि अभी करो ये, नौकरी करके तुम फल क्या प्राप्त करते हो। अब नौकरी करके जिसने आत्म धन प्राप्त कर लिया, मतलब मेहनत करके, अब वही बात है कि इस संसार में नियम है, छूटने का नियम है। ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे चले जाओगे, नियम है। तो नियम किसने बताया है? शायद तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, मत कबीर काहू का थोपै, मत काहू का मेटै। अर्थात काहू का थोपे का मतलब किसी के ऊपर दोष साहब ने नहीं लगाया, यानी कि ये गलती आप लोगों की नहीं है। इस संसार में जितने अज्ञानी लोग हैं उसमें साहब ने ये बतलाया है कि ये दोष आपका नहीं, इस संसार को बनाने वाला ही भूल गया है कि मैं कौन हूं। इस संसार को बनाने वाला साहब ने बताया है, अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन झाई आपको माने, झाई देखत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। तो यहाँ पर साहब ने बताया है कि वो स्वयं जिसने दुनिया को बनाई है साथियों, वो खुद भूल गया है अपने स्वयं की अवस्था को, अपने स्वयं के निज स्वरूप को वो स्वयं भूल गया। तो जब वो भूल गया है तो तुमको कौन बताएगा? कौन सी देवी शक्ति? उसने ही पैदा किए हैं सारी देवी शक्तियां, जितना संसार में तुम देख रहे हो, जो भी उत्पन्न हुआ उसी ने तो किया है। तो वो खुद भूला हुआ है। तो साहब ने किसी के ऊपर थोपा नहीं है कि तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो। ये पाखंड तुम्हारा, पाखंडी तुम नहीं हो, पाखंड तुम्हारा ज्ञान है, गलत तुम्हारी शिक्षा है, और ये काम तुम्हारा नहीं है। पहले से जब से दुनिया बनाई गई है ना, तब से लोगों को भ्रमित किया गया है।
ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करो, वेद शास्त्रों के हिसाब से यज्ञ करो, है ना, ध्यान करो, है ना, खोपड़ी में और त्रिकुटी में त्राटक करो, नाना प्रकार से ये सब मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढने वाले लोगों को ऐसा उल्टा सीधा ज्ञान लोगों ने दिया है, स्वार्थी लोगों ने। यानी आज से नहीं चल रहा, ये सब खेल देवी देवताओं का है, ये चमत्कार देवी देवताओं ने आकर किया है। जैसे इस्लाम धर्म के लोग बोलते हैं कि हमारा कुरान ईश्वरी ग्रंथ है, कहने का तात्पर्य है ऐसे ही हिंदू धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र कहते हैं ईश्वरी ग्रंथ है? तो ये ईश्वरी ग्रंथ जिसको तुम ईश्वर कहते हो ना, इन्हीं ईश्वर लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया है, वास्तविक मुक्ति का ज्ञान नहीं दिया है। इन लोगों ने अपनी अपनी भक्ति बताई है, हमारी करो हमारी, है ना। तो इससे मुक्ति नहीं होती, आपको करना है भक्ति कर सकते हो ग्रंथों के अनुसार, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ही नुकसान है, आपकी मुक्ति नहीं होगी, सत्य नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। आपका जो वास्तविक सत्य आपकी स्थिति है, जो तुम छूटना चाहते हो इस संसार के दुखों से, तो वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तब जब सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकार करते हो। मत काहू का मेटा साहब ने मत बताया है कि साहब ने ऐसा नहीं सोचा है कि आप लोग जो दुकान लगा के बैठे हैं तो आपकी दुकान बंद हो जाए, आपकी रोजी रोटी में लात मारा है। साहब ने ऐसा नहीं किया है। साहब ने अपने ज्ञान के माध्यम से सारे संसार में सत्य का प्रकाश डाला है। उनका मकसद ये नहीं था कि मेरी दुकान चले तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। इस संसार में दुकानें खुली हुई हैं, इतने आश्रम खुले हुए, इतने ट्रस्ट खुले हुए हैं, फलाने गद्दी फलानी गद्दी फलानी गद्दी, बहुत सारी गद्दियां हैं संसार में। गुरु के नाम से लोग चलाते हैं, चंदन खूरे बैठ जाते हैं, है ना, लाल पीले कपड़े, उल्टे सीधे बोलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य उल्टे सीधे बोलने का मतलब यही है साथियों कि जो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, ऐसा ज्ञान आपको सुनाया जाता है तो उस ज्ञान का कोई सार नहीं होता है। तो यहाँ पर साहब ने यही पर बताया कि उनका उद्देश्य साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया ना, मत कबीर काहू का थोप है, ना काहू का मेटा है। अर्थात कबीर का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि मेरा नाम चले तुम्हारा ना चले, है ना। इस संसार में ज्ञानियों ने, जितने ज्ञानी धरती में पैदा हुए हैं, यानी जो लोग ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, जैसे महावीर के बारे में बताया जाए, जैसे कि महावीर में जो शिक्षा प्राप्त हुई है मुक्ति के लिए, तो वो मुक्ति के लिए उनकी शिक्षा इस प्रकार से है कि मतलब जैसे मतलब कपड़े उतार देना, सभी निर्वस्त्र रहना, इस प्रकार से इनके साधु भेष धरते हैं, है ना। इसके साथ साथ और भी इनकी प्रक्रियाएं अलग है। इसी प्रकार से बौद्ध की शिक्षा कुछ अलग है ना। बौद्ध भी अलग ही नाटक करते हैं। अलग ही नाटक का मतलब यही है कि ये जो अष्टांग योग देते हैं मुक्ति के मार्ग में, तो ये मुक्ति के मार्ग में अष्टांग योग बिल्कुल खत्म है। कहने का तात्पर्य ये कर्म के बंधन में रखने वाली बात है, और इसमें आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होता नहीं है। क्योंकि वैसे भी बुद्ध को भी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान गुरु से कहाँ हुआ? पीपल के नीचे हुआ। किसी को पीपल के नीचे आत्मज्ञान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं। आप ये समझो ना कि पानी से कपड़ा गीला होगा, जलेगा आग से, तो वो आग से ही जलेगा। तो ये समझने का प्रयास करना, ऐसा नहीं कि जैसा जिसने बोल दिया मान लिया, ऐसा नहीं होता है। किसी बात का प्रूफ होता है, प्रैक्टिकल होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि आप समस्त संसार के लोगों को समझना है। परमात्मा के बारे में साहब ने वास्तविक रूप से समझाया है, और वास्तविक रूप से उनका परमात्मा स्वरूप का ज्ञान दिया भक्तों को। जिनको भी सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया है, उन्हें आत्मा परमात्मा का निज स्वरूप ज्ञान दिया है कि ये तेरा निज स्वरूप है, इस स्वरूप में तू स्थित हो जा और इस संसार के मोह माया से छूट जा, तो तू स्वयं अनादि है। अब आप जब शरीर से छूट जाते हैं साथियों, अनादि तब माने जाते हैं। अगर आप गलत कर बैठते हैं, सतमार्ग में चलना बड़ा कठिन है ना। सतमार्ग में चलते 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 कभी सतमार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर पीछे हटने लगे ना तो तुम्हारी परीक्षा खत्म, मतलब तुम्हें परीक्षा से हटा दिया जाता है। यह जीवन, एक जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी के अंतर्गत शिक्षा और परीक्षा दोनों होती है। अब परमात्मा की शिक्षा मिलना चाहिए और परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है। अब मतलब वही है, परमात्मा आपकी परीक्षा नहीं लेता, बट यहाँ पर जो गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं, वो आपकी योग्यता देखने के लिए परीक्षण करते हैं। और आपकी योग्यता में जो परीक्षण आप देते हैं, उसमें अगर आप सफलता हासिल करते हैं तो आपको मार्कशीट रूप में क्या मिलता है? आत्म परमात्मा का स्वरूप ज्ञान।
और वो जब आपको मिल जाता है तो आपकी स्थिति उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार से इस वाणी में बतलाया गया है। आप वैसे ही समझ लो ना कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है, इस शरीर को चलाने वाला आत्मा ही है ना। तब आपको समझ लेना चाहिए कि आत्मा ने ही शरीर को बनाया होगा, तब तो आत्मा चला रही है ना। लेकिन आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, बात ये समझना। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आप लोगों को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे विश्व में सत्य का ज्ञान प्रकाशित किया जा सके। और आप सब लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।